हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होता है स्टेट होता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, या आपका केवीएस का एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर साइंस का, या फिर आपके जो भी टेक्निकल से एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हार्टोन में भी एग्ज़ाम होते हैं आईटी प्रोफेशनल्स, जिसमें आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर आ जाते हैं, ठीक है, जूनियर प्रोग्रामर आते हैं आपके, और या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी ये सब एमसीक्यू यूज़फुल हैं। तो बेसिकली देखिए, स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन को हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस जो हमारे पास दे रखे हैं। इसमें से आपको पता होगा जेम्स गोस्लिन और डेनिस रीची। आपको पता होगा सी प्रोग्रामिंग का जो इन्वेंट किया वो डेनिस रीची ने किया था 1972 में, ठीक है। और जो जेम्स गोस्लिन है उन्होंने जावा प्रोग्रामिंग का डिस्कवर की इन्वेंट की थी 1995 में। और जो विजार्ड स्टोक्स है इन्होंने जो है हमारी C++ प्रोग्रामिंग की थी 1985 में। तो हमें ऑप्शन से तो पता चल गया कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है उसका ऑप्शन हमारा बी सही आंसर है। तो आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जो पहला हमारा कंप्यूटर था वो क्या था, एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर, और जिसका क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन उसका नाम लिखा गया था। क्या नाम लिखा गया था उसका, एनालिटिकल इंजन। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ स्टार्ट इंक एनालिटिकल इंजन। ये हमारी क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको चार्ल्स बैबेज ने फादर कहा जाता है इस कंप्यूटर का, ठीक है जी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बैबेज। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी क्या है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं उन ऑप्शंस को जो ऑप्शंस हमें गलत दिखाई दे रहे हैं। कॉमनली ऑक्यूपाइड नहीं होता कुछ भी, ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड इन्वायरमेंट रिसर्च। इसको हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं। कॉमनली ओरिएंटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। एक्चुअली में क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें इन्वायरमेंट रिसर्च लिखा है। इन्वायरमेंट रिसर्च में हम तो इसका यूज़ नहीं करते, इसकी फुल फॉर्म नहीं है। एक्चुअल फुल फॉर्म इसके कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, डी इसका सही ऑप्शन है। और जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हार्टोन में पूछा गया था 2020 में, जो उनका कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू को बोलते हैं हम सेंट्रल, पी से हमारा हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हो, इसका ऑप्शन है सी, ठीक है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ये पूछा है कि कंप्यूटर जो है कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर हमारा है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज से मेरा मतलब 0 और 1, ठीक है। अगर मैं आपको लिखूँ जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ऐड, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको बाइनरी में हम ऐसे लिखते हैं। कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसे बाइनरी में अंडरस्टैंड किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, नहीं, सी लैंग्वेज की आपकी लो लेवल लैंग्वेज, तो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बेसिक्स प्रोग्रामिंग को भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हमारा बाइनरी लैंग्वेज। हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। हमसे पूछा गया कि बाइनरी जो लैंग्वेज है, बाइनरी कोड है, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया। तो बेसिकली मैंने अभी बताया था आपको, जो आपकी बाइनरी कोड होती है, बाइनरी कोड्स को हम क्या बोलते हैं, 0 1 बोलते हैं।
ठीक है, हम इसी लैंग्वेज है, आपका जो सिस्टम है वो इसी लैंग्वेज पर तो काम करता है। इसका सही आंसर मशीन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो मेमोरी, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ये जो हमारा डायग्राम है इसमें देखिए आप, इसमें मेंशन कर रखा है कि ये हमारे कोई भी इनपुट आई, आपकी इनपुट मान लेते हैं हम, आपकी जो कीबोर्ड हो गई, आपका जो माउस हो गया, वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? आपका जो प्रिंटर हो गया, या जो आपकी LCD होगी, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिस पे आप डिस्प्ले कर रहे हो, आपको शो करती है, ये आउटपुट डिवाइसेज में आ गया आपकी। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट में क्या आता है? आपका जो रैम होती है वो एक मेमोरी यूनिट है। ठीक है जी। अब रैम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, और हार्डवेयर में पूछूँ तो मैं हार्डवेयर में होती है DDR3 रैम, DDR4 रैम। इन सब में क्या डिफरेंस होता है हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे इसको। तो आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है आपका कंट्रोल यूनिट जिसको CPU बोलते हैं, एक होता है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बेसिकली CPU का काम क्या होता है कि आपको कंट्रोल करना है, CPU के जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो किसके पास फॉरवर्ड करने हैं, कहाँ से डेटा फैच करना है, वो सब मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। आपका जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रह गया उसका काम होता है बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना, जैसे कि आपका एडिशन हो गया या आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब ऑपरेशंस जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे देख। कंप्यूटर आपका वर्सेटाइल है, बिल्कुल है, एक्यूरेसी भी है, डिलीजेंस भी है, IQ। अब क्या है, कंप्यूटर का खुद का IQ नहीं है, लेकिन जो आज के टाइम में बात करूँ, आज के टाइम में AI यूज़ होती है मोस्टली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या री इन्फॉर्मेशन लर्निंग होती है, क्या होती है इसमें? री इन्फोर्स्ड लर्निंग। इसमें हम धीरे धीरे कंप्यूटर अपने खुद के जो IQ लेवल है कंप्यूटर का वो उसको पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उस पर। AI से हम कैसे कंप्यूटर का अपना IQ बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर में आप जो भी प्रोग्राम बनाते हो आप, या जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर को कि आपको ये काम करना है, इस काम को ऐसे करना है, तो बेसिकली कंप्यूटर वही काम करता है। लेकिन उस काम में कैसे मॉडिफिकेशन हो सकती है, कैसे और उसमें स्कोप हैं आगे के, उस सबको डिस्कस करने के लिए हमें कंप्यूटर में इंटेलिजेंस से लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एग्जांपल है जैसे चैट GPT हो गया, आपका चैट GPT हो गया, वो काफ़ी एडवांस है, उस पर रिसर्च सोच के और रिसर्च अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके जो AI टूल्स हो गए उनमें IQ पर रिसर्च की जा रही है, उनका भी IQ इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि वो खुद अपने काम कर सकें। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो सीधी सी बात है, एक बिट होती है, एक बिट में होती है 4 निबल। सबसे स्मॉलेस्ट है निबल, हमारी सी इसका आंसर है। अच्छा, एक बाइट में होती है 8 बिट। 1 किलोबाइट में होती है 1024 बाइट। तो पहले हमारी निबल, उसके बाद बीट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट, ऐसे रहता है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। क्या कह रहा है कि कौन सा इनमें से जो यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल है जो डेटा हम यूज़र को देते हो उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कर सके। तो यूनिट डेटा देखो, आप जो कीबोर्ड से आप देते हो, कीबोर्ड से आपने डेटा दिया, अब डेटा है कीबोर्ड से जो डेटा गया CPU उसको कह के फैच करेगा डेटा। ठीक है, फैच करके जो भी उस पर इंस्ट्रक्शंस करनी है, जिसमें मान लो उस डेटा को डिस्प्ले करना है, हमारी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की स्क्रीन उस पर डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया।
ये इनपुट डिवाइस हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। तो बेसिकली डेटा जो रिसीव करते हैं यूजर से कीबोर्ड की फॉर्म में हमने यूज़ किया, सीपीयू ने उसको प्रोसेसिंग किया और आउटपुट कर दिया डिस्प्ले पे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन दे रखा है कि आपका आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर हो गया उस पर डिस्प्ले कर रहा है। इनपुट यूनिट जैसे कीबोर्ड हो गया। मेमोरी यूनिट क्या बोलते हैं, कोई भी डेटा है आपका, डेटा पहले तो मेमोरी में आपको स्टोर होगा डेटा बफर की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सीपीयू 1 बाय 1 फैच करेगा उस डेटा को फ्रॉम मेमोरी। ईएलयू का काम होता है कि उस पर कैलकुलेशन करना। मान लो मैंने 2+2 लिखा है, ठीक है, कैलकुलेटर में। अब 2+2 का 4 आंसर है, तो क्या पहले तो हमारा मेमोरी में 2 सेव हुआ होगा, फिर हमारी एडिशन ऑपरेशन सेव हुआ होगा, फिर 2 अलग से सेव हुआ होगा, फिर क्या है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ने इसका ऑपरेशन करके 4 हमें टोटल इसका आउटपुट दिखा दिया, उस स्क्रीन पे शो कर दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स। इसका सही आंसर CRT, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, CRT बोलते हैं, इसका सही आंसर CRT है। आप एक तो इनकी फुल फॉर्म याद कर लो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स को होते हैं आपकी। LCD से मेरा मतलब हो गया आपकी जो LCD आती है फ्लैट, काफ़ी तो थिन आने लगी, HP की होगी, डेल की होगी। ठीक है, सिर्फ LCD और LED दोनों में आने लगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। ये क्वेश्चन है जो कि स्टेट एग्जाम हुआ था 2022, उसमें पूछा गया था। और जितना KVS का एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर साइंस का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन को। ये पूछा कि कंप्यूटर कोड पूछनी है, तो पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये आपके जो करेक्टर इनकोडिंग है, ये सब क्या आपके करेक्टर इनकोडिंग के फॉर्मेट है कि आपको करेक्टर कैसे हम कंप्यूटर के इनकोड करते हैं। BCD को बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपका जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल हाँ, अब देखते हैं। मैं ये बता रहा था आपको EBCD ऐसे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देखो, जो ऐसी होता है वो 7 बिट का होता है, हमारा 7 बिट का था। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारा 8 बिट का होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट से, 1 2 3 4, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो में आने वाली जो वीडियो उसमें सीरीज़ लेके आएंगे। ठीक है, आप इसे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। ठीक है, आपके जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम हो गया, फिर टीचिंग एग्जाम हो गया, फिर जैसे हार्टून का हो गया, हार्टून में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं या जो जूनियर प्रोग्रामर होते हैं या प्रोग्रामर होते हैं, एक आपका जो सिस्टम एनालिस्ट का भी एग्ज़ाम होता है, या आपके जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, तो सबके लिए यूज़फुल है। और उनके साथ साथ जो टीचिंग एग्ज़ाम हुआ तो यहाँ पे जैसे कि STET का हो गया, CTET का हो गया, आपके एग्ज़ाम होते हैं जो KVS का हो गया, MPS का हो गया, PGT कंप्यूटर साइंस का हो गया, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है ये इस वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कंप्यूटर एग्जाम नेविगेटर। थैंक यू।